गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में तो बच्चों मैंने पार्ट 3 और 4 को रिवाइज करवा दिया है। तो आज हम पार्ट 7 करेंगे। तो पार्ट 7 का क्या नाम है? देखिए, चिड़िया की सीख। क्या नाम है पार्ट 7 का? चिड़िया की सीख। तो सबसे पहले हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम पार्ट का सार समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये क्या लिखा है मैंने? जोतना। जोतना क्या होता है? खुदाई करना। जोतना का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। आगे देखिए, यकीन। यकीन का क्या अर्थ होगा? भरोसा। यकीन, भरोसा। आलसी, कोई काम न करना। आलसी का क्या मतलब होगा? कोई काम न करना। ये जो आपका पाठ दिया गया है पाठ 7, तो ये एक आलसी व्यक्ति के ऊपर ही बताया गया है। जो पाठ 7 है आपका चिड़िया की सीख, तो एक आलसी व्यक्ति के बारे में, यानी एक किसान है, वो क्या है? बहुत ही आलसी है। तभी यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है। आलसी का मतलब क्या होता है? कोई काम न करना। हमिंग बर्ड क्या होता है? एक तरह का पक्षी। घबराना, डरना, आलसी, कोई काम न करना, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। निश्चिंत, चिंता न होना, यानी कोई मतलब कि चिंता नहीं होती। निश्चिंत, बड़े आराम से रहना, कोई भी किसी बात की चिंता नहीं है। एक बार फिर से, जोतना। जोतना जैसे खेत होता है, उसको जोतना पड़ता है, यानी खुदाई करनी पड़ती है, फिर खेत में बीज डालने पड़ते हैं, तभी फसल तैयार होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? जोतना। जोतना मतलब खुदाई करना। ये जोतना किससे संबंधित है? हमारा खेत से संबंधित। यकीन, भरोसा, आलसी, कोई काम न करना, हमिंग बर्ड, एक तरह का पक्षी, घबराना, डरना। घबराना का क्या अर्थ होगा? डरना। निश्चय, चिंता न होना। निश्चय, चिंता न होना। तो पाठ का क्या नाम है? चिड़िया की सीख। क्या मतलब हुआ चिड़िया की सीख से? मतलब चिड़िया द्वारा ही हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, यानी किसी को सीख मिली है। किसके द्वारा? चिड़िया के द्वारा। एक चिड़िया के द्वारा एक व्यक्ति को क्या मिली है? सीख मिली है। ठीक है ना। तो हमारा पाठ है चिड़िया की सीख। तो उसमें क्या है? एक किसान है, वो बहुत ही आलसी है, जो अपना काम खुद न करके दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे यूं लगता है कि आज ही मेरा काम कोई दूसरा कर दे, अगले दिन भी कोई मेरा काम दूसरा कर दे। हर दिन उसे ऐसा ही लगता है कि मेरा काम कोई दूसरा ही कर लेगा। तो वो क्या है? बहुत ही आलसी है। तो उसने क्या किया? उसके पास एक खेत है, तो खेत की जैसे खुदाई करना है, बीज डालने हैं, है ना। तो वो भी काम उसने दूसरों के ही सहारे पे किया है। उसने खुद न करके किसी दूसरों से ही ये कार्य करवाए हैं। और जब खेत में बीज डाले जाते हैं या खुदाई की जाती है, और कुछ दिनों में क्या होता है? फसल तैयार हो जाती है। होती है ना फसल तैयार। जब हम किसी चीज को साफ करके उसके अंदर बीज डालेंगे तो खूब बड़ी बड़ी क्या हो जाएगी? फसलें तैयार हो जाएगी। तब फसलें भी एक न एक दिन तो काटनी पड़ेगी। तो किसान क्या है? आलसी है। तो इसी पाठ को हम कैसे पढ़ेंगे? बुक द्वारा ही आगे पढ़ेंगे। जल्दी से आप ये वर्ड्स याद कीजिए। ये देखिए, आपकी डिस्कवरिंग बुक से पाठ 7 चिड़िया की सीख। ये क्या है? चिड़िया की सीख। अभी मैंने आपको ये नए शब्द करवा दिए हैं। ये देखिए, अब देखिए, हम पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये पढ़ते हैं, यह भी जाने। तो मैंने पहले भी बताया गया, ये बहुत अच्छी चीज दी हुई है। दुनिया सबसे छोटी चिड़िया का नाम। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या बताया गया? हमिंग बर्ड। क्या बताया गया? सबसे छोटी चिड़िया का नाम हमिंग बर्ड। भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है।
ठीक है, तो ये चीजें आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, थोड़ा इन चीजों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह अपने घर के काम के लिए, अपने हर काम के लिए किस पर निर्भर रहता था? दूसरों पर निर्भर रहता था। दूसरों की सहायता से ही उसने अपनी जमीन जोती, बीज डाले और फसल उगाई। कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो गई। अब उसे काटने का समय आ गया था। बहुत दिन हो गए, कोई फसल को काटने नहीं आया था। गर्मी का मौसम भी आ गया। पकी फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। साथ ही उसके 3 बच्चे भी उसमें रहते थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। उनके पंख निकलने और उड़ना सीखने में समय था। तब तक चिड़िया वहां आराम से रहना चाहती थी। चिड़िया रोज सुबह घोंसले से निकलकर बाहर जाती और बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती। वह दोपहर तक घर लौटकर आ जाती थी। ये देखिए आलसी किसान। ये कौन है? आलसी किसान। और इसके ही खेत में कोई दूसरे ही काम कर रहे हैं, है ना। ये देखिए। तो क्या था, एक बार एक किसान था। वह बहुत आलसी था और दूसरों पर ही वह निर्भर रहता था, जैसा कि मैंने बताया है अभी। और उसी खेत के अंदर क्या था, एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। और चिड़िया के कितने बच्चे थे उसमें? 3 बच्चे थे उसमें, जो उनके पंख निकलना और उड़ने में भी उनको समय था। यानी बच्चे बहुत छोटे थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। एक दिन की बात है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। बच्चे घोंसले में अकेले थे। दोपहर होने पर चिड़िया जब घोंसले में वापस लौटी तो चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उन्हें ऐसा देख चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? उनमें से एक बच्चा बोला, माँ, आज किसान खेत में आया था। चिड़िया बोली, क्या किया उसने? जल्दी बताओ मुझे। दूसरा बच्चा बोला, माँ, किसान कह रहा था कि वह कल अपने पड़ोसियों को, सबसे पहले किसान ने किसको कहा? देखिए, वह कल अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजेगा और सारी फसल कटवाएगा। तीसरा बोला, चलो माँ, हम जल्दी से कहीं चलते हैं वरना हम मर जाएंगे। कौन कह रहा है? ये चिड़िया के बच्चे कह रहे हैं चिड़िया से। यह सुनकर चिड़िया बोली, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर माँ ने समझाया तो तीनों बच्चे निश्चिंत हो गए। उन्हें माँ की बात पर यकीन था। अगले दिन चिड़िया के आने पर डरते डरते फिर बच्चों ने आज भी क्या लिखा हुआ देखिए, आज भी किसान आया था। क्या कह रहे हैं? आज भी किसान आया था। वह कह रहा था, ये देखिए, फिर से किसान आया था और वह कह रहा था कि कल अपने लड़कों को भेजेगा और पूरी फसल कटवाएगा। पहले उसने किससे कहा? पड़ोसियों से। और फिर उसने अपने लड़कों को कहा। चिड़िया हंसते हुए बोली, अरे बच्चों, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा। हम अभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इस बार भी बच्चे माँ की बातों से निश्चिंत हो गए। अगले दिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। बच्चे और चिड़िया अपने घोंसले में खुश थे। अब तक उड़ने के लिए बच्चों के पंख भी निकल आए थे। ये देखिए, ये क्या है? एक चिड़िया और चिड़िया के 3 बच्चे। ये क्या है? एक चिड़िया और चिड़िया के 3 बच्चे और ये आलसी किसान। एक दिन किसान खेत में आया और परेशान होकर बोला, मैंने सबको फसल काटने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। अब फसल पूरी तरह से पक चुकी है। कल मैं स्वयं क्या होता है? अपने आप ही फसल को काटने आऊंगा। माँ के आने पर बच्चों ने सारी बात उसे बताई। माँ बोली, चलो बच्चों, अब यहाँ से चले। हमें अब अपने लिए कोई दूसरा घर देखना होगा। एक बच्चे ने हैरानी से पूछा, माँ ऐसा क्यों? पिछली बार तो कोई नहीं आया, इस बार आपको
कैसे पता चला कि किसान फसल को काट देगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली 2 बार किसान ने अपने पड़ोसियों और बेटों को फसल काटने को कहा था, इसीलिए कोई नहीं आया, लेकिन इस बार वह अपने आप फसल काटने आएगा। किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। किसान अब यही करने वाला था। बच्चे माँ की बात समझ गए थे। वे अपनी माँ के साथ खेत से उड़ चले। ये देखिए, ये क्या है? एक चिड़िया, चिड़िया के 3 बच्चे कहाँ जा रहे हैं? खेत से जा रहे हैं ना, ये उड़ गए अपनी माँ के साथ। चिड़िया के 3 बच्चे उड़ गए। तो अच्छा लगा ना बच्चों ये पाठ सुनकर आपको? चिड़िया की सीख। तो ये पाठ क्या है आपका? चिड़िया की सीख। आपको क्या करना है? इस पाठ को पढ़ना है, यानी बुक रीडिंग क्या करनी है? पढ़ना है, और उसका सार भी समझना है आपको। और साथ में ये नए शब्द भी दिए गए हैं, इनको भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। ये देखिए, ठीक है। फिर हम कल बुक का अभ्यास करेंगे।